हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। और देखिए, जिस कट ऑफ लिस्ट का एक जो इंतजार रहता है पूरे देश को मां शारदा कोचिंग की, वो आपकी यहाँ पे मैं जारी करने जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले 6 सालों से लगातार जो यहाँ से आपको कट ऑफ एक बता दी जाती है, तो बच्चे उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो हमारी कट ऑफ लिस्ट होती है, ये आधारित होती है कि जो हमारे क्वेश्चन कितने उसमें हार्ड थे, कितने उसमें इजी थे, सबको एक नॉर्मलाइज करके। और क्योंकि हमारे कोचिंग में जब हम लोग इतनी मेहनत बच्चों के साथ करते हैं, उसके बावजूद कितने नंबर यहाँ पर उनके मतलब कि एवरेज स्टूडेंट के कितने आए हैं, हाई वाले स्टूडेंट के कितने आए हैं और लो वाले स्टूडेंट के कितने आए हैं, इन सभी बातों का एनालिसिस करने के बाद ही ये आपकी एक जो कट ऑफ है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। और जो एकदम 95% आप कह लीजिए करेक्ट जाती है। देखिए, 5% में मैं भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कई बार आपको गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है। तो लेकिन 95% आपकी एकदम करेक्ट जाती है और बच्चे उससे संतुष्ट हो जाते हैं। जो बच्चे पुराने बच्चे हों जिनका मेरी कट ऑफ लिस्ट से मतलब कि नंबर आया हो, तो वो एक बार कमेंट करके यहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले चलने से पहले, यदि आप नवोदय विद्यालय के बारे में जो आपकी आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की आप लोग लेना चाहते हैं, मतलब आप मतलब वो पीडीएफ है उसको आपका मतलब पाना चाहते हैं, तो आप 7351 7351 49 36 61 पर आप मैसेज कर दीजिए। वहाँ मैं आपको इसकी आपको पीडीएफ आपको दे दूंगा, जो ऑफिशियल आंसर की जो मतलब जारी की गई है। ठीक है। उसके बाद यदि आप नवोदय विद्यालय से संबंधित आगे आने वाले समय में किसी बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप मां शारदा कोचिंग से जुड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, जो भी आपके मन में आ रही है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि पिछले 6 सालों से लगातार सिलेक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो इसलिए कोचिंग से आप जुड़े रहिए। और चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो नवोदय विद्यालय की कट ऑफ होती है, उसके पीछे आपको एक क्राइटेरिया पहले समझना होगा कि क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए, सीधी बात है, आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की जो आपकी जो कट ऑफ होती है, वो जनरल, ओबीसी, एससी, इन 3 आधारित पर होती है। लेकिन एक अगला आधार भी होता है, वो होता है गर्ल्स का। ठीक है ना? क्योंकि गर्ल्स को एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, इसमें रिजर्वेशन नहीं होता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये अलग से है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नवोदय विद्यालय में 2 तरीके से आपको काम होता है जो आपके मतलब की कट ऑफ होती है। एक तो जनरल, ओबीसी और एससी, और एक होता है आपका अर्बन और रूरल। देखिए, अर्बन और रूरल क्या होते हैं ये आपको मैं बता दूं। आप मतलब जब इसको कट ऑफ को देखेंगे, तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि आप अर्बन है या रूरल है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने जो फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म भरा था, वहां पर आपका जो जहां पे आपने अपने 5वीं कक्षा की, तीसरी कक्षा की और मतलब चौथी 5वीं कक्षा की आपने जानकारी डाली थी, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा रूरल या फिर अर्बन, ग्रामीण या फिर शहरी। देखिए, जो बच्चे शहर में पढ़ते हैं, जिनका स्कूल शहर में था, तो वो अर्बन में आएंगे, और जिनका स्कूल गांव में था, वो रूरल में आएंगे। अब देखिए, इसका इतना बड़ा वेटेज होता है कि 80% जो रिजर्वेशन होता है वो आपका ग्रामीण वालों को होता है, रूरल को होता है भैया 80% वेटेज। ठीक है ना? 80% वेटेज आपका ग्रामीण को होता है, तो इसलिए आपका नंबर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ते हैं इसलिए आपके चांस कम है, नहीं। ग्रामीण में आप पढ़ते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय जब खोला गया था, तो वो ग्रामीण शिक्षा को मतलब उच्च करने के लिए ही ये खोला गया था, तो इसलिए 80% रिजर्वेशन जो है वहाँ ग्रामीणों को दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं कट ऑफ के साथ। अब देखिए, जिसके इस कट ऑफ के आधार पर नंबर आ रहे हो, तो वो ये ना समझे कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया है। ठीक है ना? ये एक चांस होता है, केवल आपको एक मतलब कि सांत्वना होती है कि हाँ, आपका आ सकता है। ठीक है ना? 95% आएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जिसका सिलेक्शन ना हो, तो वो पूरी तरीके से हतोत्साहित ना हो कि उसका सिलेक्शन अब होगा ही नहीं। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया रह गया हो उस नवोदय विद्यालय का कि मेरिट लिस्ट और नीचे जा सकती है। ये तो एक एवरेज सभी देश की मेरिट लिस्ट मतलब एक होती है, तो इससे आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आइए चलते हैं। देखिए,
देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपको हम लोग जनरल जनरल अर्बन बॉयज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जर्मन अर्बन मतलब अर्बन बॉयज़ जो शहर का लड़का है, तो उसकी जो आपकी कट ऑफ है, देखिए वो क्योंकि आपका पेपर नॉर्मल नहीं था, ठीक है ना। अब उसमें एक आकृति जो सभी ने गलत करी है वो ये वाली थी, ये वाली सभी ने लगा दी है, तो वो आकृति टोटल 98% लोग बच्चों ने गलत करी है, लेकिन जबकि उसकी पहली वाली आकृति उसका सही था, ठीक है। उसके बाद जो आपके मैथ के थे, मैथ के 5 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो मतलब आपके लेवल के नहीं थे, मतलब आप जो नॉर्मली बच्चा मतलब एक आधी कर पाएगा, ठीक है ना, इस तरीके के सवाल थे। और हिंदी के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 मान लीजिए थे, 5 से 6, लेकिन 3 से 4 ऐसे थे जो नॉर्मली बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि घुमा के था, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उन्हीं के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्बन बॉयज़ की। अर्बन बॉयज़ मतलब शहरी लड़का। तो शहरी लड़के के यदि आपके 88 बैठ रहे हैं, यदि आपके 88 बैठ रहे हों अर्बन बॉयज़ के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए ना, वो तैयार कर लेने आपको, जो मैं अभी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे देख लेना, ठीक है ना, क्या क्या आपको पहले से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, ठीक है ना। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेना कि क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 88 पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता नजर आ रहा है। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी में आपका यदि 84 नंबर आपके बैठ रहे हैं, लड़का है और शहरी लड़का है, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में शहरी में पढ़ता है वो, तो आपके 84 तक यदि है नंबर तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी लड़के के यदि 82 भी है तो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रामीण लड़के के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्रामीण में भी जो मतलब कि बॉयज़ हैं, ग्रामीण में भी जो बॉयज़ हैं, तो वो ज़्यादा जनरल में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे केवल 85 तक ही आपका सिलेक्शन होगा। 85 तक भी आपके नंबर आ रहे हैं इस बार, ऐसा नहीं है 90 प्लस वाले ही सिलेक्शन होगा, आपका यहीं पे होगा, ठीक है ना। देखिए उसके पीछे कारण है आपका उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इस बार जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने दोबारा पेपर दिए, वो सब बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस मेरिट लिस्ट के आने के पीछे कारण है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या इस इतनी लो मेरिट लिस्ट के क्या कारण है, ठीक है ना। इसमें 3-4 कारण आपके हो रहे हैं, तो जिसके कारण आपकी लो मेरिट लिस्ट जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला वो देखिए यहाँ से 85 पे हो रहा है आपका, और जो ओबीसी है, ओबीसी का आपका इस 80 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है यदि आप ग्रामीण लड़के हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप एससी ग्रामीण लड़के हैं तो आपका 75 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं अर्बन गर्ल की। अर्बन गर्ल मतलब जो शहर की लड़की है, तो उसके आपके 86 पर भी आपका सिलेक्शन होता नजर आ रहा है। उसके बाद जो ओबीसी है, देखिए ओबीसी अर्बन जो गर्ल है उसमें कंपटीशन ज़्यादा लो जाएगा नहीं, क्योंकि ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 85 तक ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपके यदि एससी गर्ल है तो आपके 80 में आपका सिलेक्शन होगा अर्बन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप रूरल गर्ल हैं, मतलब ग्रामीण लड़की हैं, तो आपका 82 पे आपका सिलेक्शन होता नजर आ रहा है। और उसके बाद आपका जो ओबीसी है उसका भी 82 पे आपका सिलेक्शन होता नजर आ रहा है। और उसके बाद मतलब यहाँ पे आपको जो ना वेरी कर सकता है, वेरी आपका ये ऐसे कर सकता है, मैं भी आपको इसको वेरी करके दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक ये आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका यहाँ पे 72 पे आपका सिलेक्शन होता ये हो जाएगा यदि आप एससी गर्ल हैं, यदि आप करके आए हैं अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन एक और आपका ये जब ये भी जरूरी होना है कि आपके 72 नंबर यदि आप मैथमेटिक्स में फेल हैं, यदि मैथमेटिक्स में या किसी भी विषय में फेल है, मतलब 7 क्वेश्चन से आपके मतलब 7 क्वेश्चन तक आपके हैं सही, तो आप पास है। यदि आपके 6 क्वेश्चन भी किसी में सही है, केवल कोई से भी सेक्शन में, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, या इंग्लिश हो, या कोई भी, ठीक है ना, उसमें यदि आपके 6 क्वेश्चन तक सही, तो आप फेल माने जाएंगे। आप फेल हैं, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आपके 80 क्यों ना बैठ रहे सही, ठीक है ना, तब आपके नहीं चेक होगी, ठीक है। इसके बाद आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपके 70 में आपका जनरल में नंबर आ रहा है। उसके बाद 68 में आपका ओबीसी में नंबर आ रहा है, और 65 में आपका मतलब एससी में नंबर आ रहा है। देखिए मैंने आपको बात की थी कि इस बार 4 फैक्टर वो क्या है जो आपको मतलब उसको मतलब अंतर कर रहे हैं। तो देखिए 4 फैक्टर में मैं आपको बता दूं, देखिए 4 फैक्टर में नंबर 1 आपका फैक्टर है रिपीटर। देखिए आपको एक बात, मैं एक बुरी खबर आप लोगों को दे दूं, जिन्होंने दोबारा टेस्ट दिया हो, जिन्होंने दोबारा टेस्ट दिया है, वो इस बार सेलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नवोदय विद्यालय में उनकी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, नवोदय विद्यालय में उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, वो लोग टेस्ट नहीं देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो उन लोगों को आएगी जिनकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड में अलग है, और
मतलब कि आधार कार्ड में अलग है, ठीक है ना, उन लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये लोग यदि क्लेम कर देंगे कि हम लोग मतलब कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है हर तरीके से सरकारी रूप से, तो वो मतलब एडमिट कर लिए जाएंगे, नहीं तो इनको भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद ठीक है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो तीसरा था कम मेरिट जाने का, पेपर हार्ड, ठीक है ना, पेपर आपका हार्ड था, नॉर्मली नहीं था और साल की तरह से। तो ये आपके कुछ फैक्टर थे जो आपको मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि जो आपकी कट ऑफ है वो लो जाने के पीछे कारण है। तो फिलहाल नवोदय विद्यालय से संबंधित आपकी सभी तरीके की जानकारी वो हम लोगों ने यहाँ पे आपको दी है। और भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, क्या उसमें पढ़ाई होती है, कैसे उसमें रहना होता है, कैसे उसमें खाना होता है, आना जाना खाना सब आपको यही मिलेगा मां शारदा कोचिंग पे। तो जुड़े रहिए मां शारदा कोचिंग से। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।